वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कम्पेटिटिविया। और आज की वीडियो डॉन के एडिटोरियल का लिंग्विस्टिक एनालिसिस है। प्लीज बी माइंडफुल, ये एनालिसिस न्यूज़ व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बल्कि ये एनालिसिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि किस किस्म की लैंग्वेज इसमें यूज की गई है, सो दैट यू पीपल कैन लर्न फ्रॉम द यूज ऑफ लैंग्वेज दैट हैज बीन डन ओवर हियर हाउ टू राइट एन एकेडमिक एंड फॉर्मल राइटिंग। तो पर्पस ये है कि इसकी लैंग्वेज को डायसेक्ट किया जाए ताकि आपको जो आपके एग्जाम्स में लैंग्वेज की निटी-ग्रिटीज हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकें। सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो ताकि आप मैक्सिमम इस वीडियो से सीख सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और आप अपना फीडबैक दें, बिकॉज योर फीडबैक इज द मोटिवेशन जो दैट कीप्स अस मूविंग फॉरवर्ड एंड दैट कीप्स अस इनकरेज्ड कि हम फर्दर ऐसी वीडियोस बनाएं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर वी कुड स्टार्ट, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इस एडिटोरियल की जो टोन है दैट इज़ वेरी यू कैन से परसुएसिव और कन्विंसिंग टोन है। अब टोन क्या होती है, यानी राइटर का एटीट्यूड क्या लिखते हुए, ठीक है। तो राइटर का इसमें जो टोन है, जो एटीट्यूड है, वो परसुएसिव है, वो हमें किसी चीज़ की तरफ कन्विंस कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ये भी सीखें कि जो आपके आर्गुमेंटेटिव एसेज हैं आपने उनको किस तरीके से लिखना है, या आर्गुमेंटेटिव राइटिंग किस तरीके से की जाती है। तो लेट्स बिगिन। पीआईए प्राइवेटाइजेशन, यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि जो इस एडिटोरियल का रजिस्टर है, रजिस्टर का क्या मतलब होता है? रजिस्टर का मतलब होता है कि आप ऑडियंस को किस किस्म की लैंग्वेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वो हमारे पास बहुत ज़्यादा फॉर्मल है और मोस्टली इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो इसमें हमें इकोनॉमिक टर्म्स कुछ नजर आएंगी जो हम देखेंगे। पीआईए प्राइवेटाइजेशन, लेट्स स्टार्ट। So the government's latest push to offload PIA signals a bold move considering the failure of first such attempt in October। अच्छा, यहाँ पे जो हमें सबसे पहले ही एक ग्रामेटिकल चीज़ की जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाह रहा हूँ वो है जनाब अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़। अब ये जो अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है ये पोजेशन शो करने के लिए होता है, यानी द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट, यानी गवर्नमेंट का, ठीक है, ये पोजेशन शो करने के लिए होता है। मैं यहाँ पे स्ट्रेस इस तरह से कह रहा हूँ कि यू पीपल व्हेन यू आर राइटिंग इन फ्लो, तो बच्चे या कैंडिडेट्स कंफ्यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए जो एस यूज होता है उसको और अपॉस्ट्रोफी एस के यूज को कंफ्यूज कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। सो बी वेरी माइंडफुल, ये अपॉस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है पोजेशन हम शो कर रहे हैं, तो ये आपको बी माइंडफुल अबाउट दैट। सो द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पुश टू ऑफलोड, ऑफलोड मीन्स सेल करना, जल्दी से किसी भी चीज़ को सेल कर देना। जब कोई चीज़ आपके पास अनवांटेड है और आप उसे जल्दी से सेल करना चाहते हैं, दैट वी कॉल्ड ऑफलोड, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे सेल के मीनिंग्स में यूज हुआ है। सो द गवर्नमेंट्स लेटेस्ट पुश टू ऑफलोड सिग्नल्स a bold move considering the failure of first such attempt in October, months after serious investors had shied away that they have अवॉइडेड, पीछे हट गए, ठीक है, शाय से। सो मंथ्स आफ्टर सीरियस इन्वेस्टर्स हैड शाइड अवे फ्रॉम बिडिंग फॉर द नेशनल फ्लैग कैरियर। वेरी गुड यूज ऑफ दिस फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है अगर आप देखें तो दैट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ पीआईए, तो ये एक हमारे पास प्रोनाउन की सेंस में ये फेज यूज हो रही है। अच्छा, ये एक अच्छा यूज है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर रेपिटेशन को अवॉइड किया जाता है, तो बजाय इसके कि वो बार बार पीआईए को मेंशन करता, उसने उसकी जगह पे एक अच्छी फ्रेज को यूज किया, नेशनल फ्लैग कैरियर। दे नाउ अपीयर रेडी टू पुट डाउन देयर मनी फॉर वन, पुट डाउन देयर मनी यानी अपनी मनी को जो है वो इन्वेस्ट करने में, ठीक है। पुट डाउन देयर मनी फॉर वन ऑफ द स्टेट्स, अगेन अपॉस्ट्रोफी एस, स्टेट्स मोस्ट फाइनेंशियली ट्रबल्ड एसेट्स। द रिजम्पशन मीन्स रीस्टार्ट, किसी चीज को दोबारा से शुरू करना। The resumption of PIA's flights operations to Europe after the EU lifted a 4-year safety ban, its return to profitability, economic term, profitability, and importantly, the undisclosed assurance given by the authorities to address investors। अच्छा, ये अब आपने देखना है, एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब हमारे पास प्लूरल आ जाए, हमने पहले बात की अपॉस्ट्रोफी एस की, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने यूज किया था, देखिए ये हमने सिंगुलर के साथ यूज किया था, अब हमारे पास प्लूरल आ गया, तो हम क्या करेंगे, जब प्लूरल के साथ हमारे पास हमें अपॉस्ट्रोफी लगाने की जरूरत होती है तो हम बजाय इसके कि हम इसके आगे एक और एस लगाएं,
जिसको बोलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि हम प्लूरल के केस में या ऐसे वर्ड्स के केस में कि जिनके एंड जो ऑलरेडी एस के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, उसके बाद एस नहीं लगाते। बी माइंडफुल। To address investors' concern over inconsistent, again good use of word inconsistent। देखिए, बजाय इसके कोई एक लंबी फ्रेज यूज करता कि जी इन्वेस्टर्स कंसर्न्स ओवर नॉट सो कंसिस्टेंट पॉलिसीज, उसने एक अच्छा यूज किया वर्ड्स का, एक प्रीफिक्स लगा के। प्रीफिक्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वर्ड से पहले आ जाते हैं, जैसे कंप्लीट से पहले इन आ गया तो इनकम्प्लीट। इसी तरीके से आपके पास इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज। द कंपनीज लेगेसी सिंगुलर था, द कंपनीज लेगेसी अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, लेगेसी इश्यूज, टैक्सेस एटसेट्रा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो कॉमर्स के साथ काफी सारी फ्रेजेस को सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपके माइंड में ये आएगा कि जब ये तो हमने पढ़ा था कि जब हम एक लिस्ट लिखते हैं उसको कॉमर्स का सेपरेट करते हैं तो लास्ट वाली से पहले एंड आता है, लेकिन बी माइंडफुल कि जब आप एटसेट्रा लगाते हैं तो एटसेट्रा से पहले एंड नहीं आता, क्योंकि जो एंड के मीनिंग है वो एटसेट्रा के अंदर ऑलरेडी कवर हो जाते हैं, तो एटसेट्रा से पहले हम एंड नहीं लगाएंगे। सीम टू हैव, सीम क्योंकि पीछे वाले जितने भी हमारे पास हमने फ्रेजेस यूज किए हैं वो सारी की सारी हमारे पास कलेक्टिवली एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे आ रही हैं, तो सीम आएगा, सीम्स नहीं आएगा। सीम टू हैव डन द ट्रिक, डन द ट्रिक यानी काम कर लिया, काम हो गया, इट्स डन। डन द ट्रिक, उसने अपना मैजिक दिखा लिया या समहाउ जो भी काम था वो हो गया। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट, यानी इट्स बीन सक्सेसफुल, डन द ट्रिक। ये आपके पास इडियम भी है, डन द ट्रिक। ओके जी, मूविंग फर्दर, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 4 parties to potentially bid for a 51 to 100%, this is for percent, stake in the airline. Stake means share, यहाँ पे shares in the airline. The pre-qualified bidders will proceed with the buy-side due diligence of the company, which may last between 2 to 3 months and lead to final bidding towards the end of year. अच्छा, ये आपके पास प्योरली इंफॉर्मेशन है कि जिससे हमें पता चल रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोसेस जो एंड ऑफ द ईयर कंप्लीट होगा। द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, प्रोस्पेक्टिव यहाँ से प्रोस्पेक्टिव मतलब पोटेंशियल बायर, वो बायर्स के जिनसे उम्मीद है कि वो जो है वो इसको खरीदेंगे, पोटेंशियल बायर्स, उनको हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स। मोस्ट ऑफ होम हैव फॉर्म्ड कंसोर्टियम्स। कंसोर्टियम्स क्या होते हैं? कंसोर्टियम्स होता है जब ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके एक अलायंस बनाती हैं, यानी डिफरेंट कंपनीज मिलके वो एक अलायंस बनाती हैं और वो अलायंस एज अ सिंगल एंटिटी काम करता है, यानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। कंसोर्टियम टू मेक जॉइंट, देखें जॉइंट से भी हमें समझ आ गया कि एक ग्रुप है। जॉइंट बिड्स केम फ्रॉम अ डाइवर्स रेंज ऑफ बिजनेस बैकग्राउंड्स, कॉलन, क्योंकि अब हमने बिजनेस बैकग्राउंड जो लिखा है उसको आगे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यूज ऑफ कॉलन। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और जिसको मैं एड्रेस करना चाहूंगा, एंड दैट इज यूज ऑफ पंक्चुएशन। यूज ऑफ पंक्चुएशन हमारे यहाँ इस तरीके से लिया जाता है कि ये कोई ऑप्शनल चीज है, जबकि ऐसा नहीं है। फॉर्मल राइटिंग में यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स इज मैंडेटरी, इज नेसेसरी। इट शोज कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी ग्रिप है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है। सो आप जो है वो जो आपको पंक्चुएशन की वर्कशीट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहा करें, जो हम क्लासेस में आपको देते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट, आप लोग यूजुअली इसका ख्याल नहीं रखते या कैंडिडेट्स लिखते हुए इसका ख्याल नहीं रखते, जबकि जो यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस हैं ये आपकी राइटिंग को लिफ्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम द अदर्स, एंड इट शोज के यू हैव अ ग्रिप। सो बी माइंडफुल अबाउट द यूज ऑफ पंक्चुएशंस। बैकग्राउंड, अब यहाँ पे कॉलन है, यानी बैकग्राउंड बिजनेस बैकग्राउंड को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया जाएगा। फर्टिलाइजर्स, रियल एस्टेट, पावर जनरेशन, सीमेंट, एविएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एटसेट्रा है, एटसेट्रा। It will be the first significant sale of an SOE. SOE means state-owned enterprise since a Supreme Court decision. Okay, Supreme Court चूंकि हमारे पास proper noun है तो आप देखेंगे उनके letters जो है पहले वो initial आए हैं। Another grammatical rule कि जब भी आपके पास proper noun होगा तो आप उसके initial जो है उनको capitalize करेंगे। Decision suspended the sale of the Pakistan steel mills, again चूंकि proper noun था तो वो initial आया 2 decades ago, unless the deal falls through for some reason. Alright जी, again once again it's a reminder for you कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, मैं आपको बार बार रिमाइंडर दूंगा। Okay, deals falls through, falls through means कि फेल होगी, नाकाम होगी, ठीक है, unsuccessful. Successive governments have advocated a good use of word, persuasive की जगह पे advocated,
एडवोकेट से ये वर्ड निकला है, यानी वो इसके हक में दलाइल देते हैं। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव एडवोकेटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिकली ओन्ड बिजनेसेस फॉर इंश्योरिंग मार्केट डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग कंपटीशन। अच्छा, अब बिफोर आई कुड गो फर्दर, ये जो पैराग्राफ है इसके बारे में आपने माइंडफुल रहना है। ये पैराग्राफ इज आर्गुमेंटेटिव इन नेचर, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपने आर्गुमेंटेशन किस तरीके से लिखनी है। आर्गुमेंटेटिव इन नेचर का मतलब ये है कि यहाँ पे वो इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन अपने आर्गुमेंट्स दे रहा है या प्राइवेटाइजेशन के फायदे बता रहा है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनके ऊपर आप फर्दर रिसर्च कीजिए, तो आपका जो एसे के अगर इन केस वी हैव टू राइट एन एसे फॉर प्राइवेटाइजेशन इन द फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो वो आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ से आ जाएंगे। सो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव एडवोकेटेड प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिकली ओन्ड बिजनेस फॉर इंश्योरिंग मार्केट डेवलपमेंट। पहला बेनिफिट क्या है? इंश्योरिंग मार्केट डेवलपमेंट। स्ट्रेंथनिंग कंपटीशन, सेकंड encouraging innovation and attracting private investments। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर हम लोग जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं। Yet most have pursued it yet most have pursued it only under pressure from the country's international creditors। अब यहाँ पे international creditors कौन से हैं, इनको हम आगे देखेंगे, वो यहाँ पे फर्दर इसको elaborate करता है। International creditors or as means to raise funds to finance their deficits rather than the policy decisions to reduce government's footprint in the economy। Footprint का मतलब है जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है, जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, इन्फ्लुएंस या इन्वॉल्वमेंट। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी फॉर माई हैंड राइटिंग। ओके, द करंट एक्सरसाइज इज ऑल्सो ड्रिवन बाय प्रेशर फ्रॉम द IMF, ये जो फॉरेन क्रेडिटर्स का हमने जिक्र किया था। हेंस, अच्छा यहाँ पे हिंस के बाद एक आपके पास कॉमा आया है। प्लीज बी माइंडफुल अबाउट दिस रूल कि जब भी हम कंटिन्यूएशन में या ट्रांजिशन में कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे हिंस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, देयरफॉर, जो कि ट्रांजिशन का आ रहा है यानी कंटिन्यूएशन लेके आ रहा है, तो उसके बाद आपके पास कॉमा यूज होता है। Hence, the likelihood of another pause in the sale of the other SCOs is hard to rule out। rule out यानी उसको निगेट नहीं किया जा सकता, उसको जो है भूला नहीं जा सकता, रूल आउट, ठीक है। हार्ड टू रूल आउट यानी कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कैन नॉट बी इग्नोर्ड। रूल आउट वंस द PIA डील गोज थ्रू। दैट सेड, अगेन देखें चूंकि ट्रांजिशन है तो उसके बाद हमारे पास कॉमा आया। दैट सेड द फ्रूट्स ऑफ द करंट privatization push for the economy cannot be reaped without effective policy and regulatory reforms। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है ये सजेस्टिव है, ये कुछ रिफॉर्म्स जो है उनको सजेस्ट कर रहा है, तो इसकी टोन सजेस्टिव है। अब आप वो भी देख लीजिए कि किस तरीके से सजेस्टिव है। विदाउट इफेक्टिव पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, रिमूवल ऑफ लीगल इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस, transparency, etc. The sale of state-run business to reduce the burden on the budget is only a short-term goal, सेमीकोलन, यानी ये इस पॉइंट को आगे एक्सप्लेन करेगा। लॉन्ग टर्म वन शुड बी इनकरेज डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो अभी तक आप पंक्चुएशंस को भी साथ साथ देखते जाइए कि उनका किस तरीके से यूज है। अच्छा, अब ये सेमीकोलन को कहाँ पे यूज किया जाता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हमें पता चले कि आप भी हमारे साथ वीडियो में इन्वॉल्व हैं। प्रीवियसली, अगेन ट्रांजेक्शन आई तो उसके बाद कोमा आया। प्रीवियसली वी हैव सीन दैट प्राइवेटाइजेशन हैज पेड डिविडेंड्स व्हेन द प्रोसेस इज अकम्पनीड by structural governance reforms। The banking of telecom industries are the banking and telecom industries are two prominent instances of this success। अच्छा, ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है कि आप इसके ऊपर फर्दर रिसर्च भी कीजिए अपने एसेस के लिए, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान के अंदर जो दो सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स हमारे पास रहे हैं, एक बैंकिंग सेक्टर का और दूसरा टेलीकॉम सेक्टर का, तो ये आपको पता चले और ये आप इसको एज एन एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकें। द एनहांस्ड इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन PIA इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू SIFC सपोर्ट। अब ये SIFC क्या है ये आपको पता होगा। जो भी पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने आते साथ एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ग्रैब करने के लिए, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक काउंसिल बनाई थी। मैं यहाँ पे उसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, दैट इज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन
फैसिलिटेशन काउंसिल, ठीक है जी। So the enhanced investors' interest in PIA is largely attributed to SAFC support for the process. While it does give the privatization authorities a much needed head start. Head start यानी एक अच्छा good start दिया, एक early advantage दिया, ठीक है। Head start means early advantage। जैसे होता है ना, जब हम भी स्पोर्ट्स में होते हैं तो एक अच्छा प्लेयर हो तो दूसरे प्लेयर कहता है अच्छा यार इतने पॉइंट्स मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो हेड स्टार्ट, इट विल नॉट बी सस्टेनेबल अनलेस प्रिसीडेड बाय पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। द एब्सेंस ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स डिस्पाइट द SIFC in the PIA's privatization effort underscores this observation। underscores का मतलब है emphasize करना, highlight करना, stress करना। Fine. So this was a linguistic analysis of today's Don's editorial. I hope कि आपको कुछ सीखने को यहाँ से मिला होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में फील फ्री टू प्रोवाइड अस फीडबैक, क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो हमें मोटिवेट रखता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्दर ऐसी वीडियोस आते रहेंगे एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।